नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो 8th पे कमीशन DA, TA, HRA के साथ PF ग्रेजुएटी में भी आएगा तगड़ा उछाल, 15 पॉइंट्स में जाने सब कुछ। तो आगे के जो नेक्स्ट 15 पॉइंट्स है उसमें हम सारा कुछ जानेंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। तो 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, केंद्रीय और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। 2026 तक इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और नए भत्तों में क्या बदलाव होंगे। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की तनख्वाह में 30% तक का इजाफा हो सकता है। तो आप भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 30% का इजाफा आपके बेसिक में देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार 2025 में इसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। तो जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो 8th पे कमीशन होगा उसमें आपका जो फिटमेंट फैक्टर कैसा होगा और आपका सैलरी कितना हाइक करेगा, उसको लेकर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग में 14% सैलरी हाई की गई थी, लेकिन 8th पे कमीशन में 20 से 30% बढ़ोतरी का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जैसे आपको पता है कि 7th पे कमीशन में जो आपकी सैलरी में हवक हुआ था वो केवल 14% के आसपास हुआ था, लेकिन 8th पे कमीशन में जो अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उससे आपकी सैलरी में 20 to 30% का हाइक होने की संभावना है। और फिटमेंट फैक्टर जो है इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी तय होगी। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 हुआ। 8th पे कमीशन में यह 1.90, 2.08 या 2.86 हो सकता है, जिससे बेसिक पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। ज़्यादा उम्मीद 1.90 फिटमेंट फैक्टर तय होने की है। तो अभी जो 8th पे कमीशन में तीन तरह का तीन फिटमेंट फैक्टर पे बात चल रही है। पहला 1.90, दूसरा है 2.08 या तीसरा है 2.86। तो इसमें से तीनों में से एक भी चूज हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है 1.90 के आसपास है। अगर फिटमेंट 1.90 होता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक 18,10 से बच के 34,200 हो सकती है, 34,200 हो सकती है। इसमें मिड लेवल और सीनियर कर्मचारियों की सैलरी भी काफ़ी बढ़ेगी। तो जैसे ही 1.90 का फिटमेंट फैक्टर होगा, आपका 18,000 का जो सैलरी है, बेसिक सैलरी जो अभी मिनिमम है वो आपका 34,200 हो सकता है। महंगाई भत्ता DA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस TA और हाउस रेंट अलाउंस में भी बड़ा उछाल आ सकता है। अनुमान है कि DA फिर से 0 होगा और वहाँ से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। तो जैसे आपको पता है जब भी पे कमीशन आता है आपका DA 0 हो जाएगा। तो ये बहुत नई बात नहीं है, ये हर पे कमीशन में होता है कि जो भी आपका DA होता है वो 0 हो जाता है और वहाँ से फिर दोबारा चालू हो जाता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद 15,000 से 20,000 तक बढ़ सकती है। अधिकतम पेंशन 1.25 लाख से ऊपर जा सकती है। तो जिसका भी पेंशन अभी 9,000 है, 8th पे कमीशन लागू होते ही 15 से 20,000 के बीच में आपका पेंशन होगा और जो मैक्सिमम पेंशन है 1.25 लाख के ऊपर जा सकती है। महंगाई से निपटने के लिए बेसिक पे बढ़ेगा, सभी भत्तों में इजाफा होगा, पेंशनरों को बेहतर रिवाइज पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और PF कंट्रीब्यूशन में भी सुधार मिलेगा। तो ये सारे फायदे आपको 8th पे कमीशन आने के बाद मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलती है, जबकि राज्य सरकारियों अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू कर सकती है। कुछ राज्य 8th पे कमीशन को लागू करने में देरी कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है सेंट्रल में जो भी पे कमीशन आता है थोड़ा स्टेट में वो लेट हो जाता है, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको लागू करने में देरी कर देती है। जो कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 6 तक है उनमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है। तो 1 से 6 वाले लेवल को जो है कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो बड़े लेवल के अफसर हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज उनका जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो अलग ही होता है। सरकारी वेतन बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी में बदलाव हो सकता है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को बनाए रखने के लिए कंपनियां भी वेतन बढ़ा सकती है। तो जैसे ही सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ती है, प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी में बदलाव होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो भी अपना जो सैलरी को बढ़ाने का डिमांड करेंगे अपनी कंपनियों से। तो जो टैलेंट लोग हैं वो डिज़र्व भी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। लेकिन गवर्नमेंट में आपके रैंक, आपके जो पे लेवल है उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाती है।
अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 पे कमीशन की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है 2025 में इसकी सिफारिशें सामने आ सकती हैं और 2026 में लागू किया जा सकता है। तो 2025 में ये पूरी जो अभी 2 सदस्य और 1 चेयरमैन अभी बनाए नहीं गए हैं, वो जैसे ही बनाते हैं और उनकी सिफारिशें जैसे ही दी जाती है गवर्नमेंट को, वो 2026 से इम्प्लीमेंट हो सकता है। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद महंगाई डीए जो आपका जीरो हो सकता है और हर 6 महीने में इसका इजाफा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि डीए साल भर में 2 बार बढ़ता है और जैसे ही पे कमीशन आता है वो आपका डीए जो है जीरो हो जाता है और साल भर में 2 बार फिर जीरो से स्टार्ट होता है। सरकार में कर्मचारियों को रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी मिलेगी या उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं 8 पे कमीशन में जो निकल के आ रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से बाजार में ज़्यादा पैसे आएंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि सरकार की वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो भी सैलरी बढ़ेगी, उससे बाजार में जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी और जो सरकार का वित्तीय दबाव है वो बढ़ सकता है, बिकॉज सरकार के डायरेक्ट खजाना पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।